हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल नमन क्लासेस पढ़ना में। फ्रेंड्स, कल मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने जंतुओं पक्षियों से संबंधित जिस प्रकार के विभिन्न क्वेश्चंस बनते हैं उस तरीके से दोस्तों सभी मैंने एक बाई एक डिस्कस करा दिया था। थ्योरी के साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेट भी लगाया हुआ था। आज हम दोस्तों सेकंड लेक्चर में जानवरों की प्रमुख विशेषताएं दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, जहां से दोस्तों हाथियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बाघ से संबंधित, गिलहरियों से संबंधित, सांपों से संबंधित एंड रेशम के कीड़े। दोस्तों सीटेट को टारगेट करते हुए 2022-23 को ये हमने स्टार्ट किया है सीरीज। दोस्तों आप अभी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप बिना सब्सक्राइब किए चैनल को चले जाते हैं, ना लाइक करते। दोस्तों थोड़ा सा लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और दोस्तों हम उतनी ही ऊर्जा के साथ में नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए दोस्तों आपके लिए तत्पर रहते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जानवरों की प्रमुख विशेषताएं, जो दोस्तों 100% यहाँ से एक न दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपने यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा होगा या यदि आपने 2021-22 वाला एग्जाम दिया है सीटेट का, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, जानवरों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं हाथियों की विशेषता। दोस्तों हाथी झुंड में रहते हैं। दोस्तों पूछा जाएगा कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हाथी झुंड में रहते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। दोस्तों 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है कौन? हाथी। केवल 2 से 4 घंटे तक सोता है दोस्तों, और बुजुर्ग हाथनी झुंड की नेता होती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों हाथियों से संबंधित ही है। 10 से 12 हाथी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। दोस्तों 10 से 12 हाथी एक झुंड में रहते हैं, जिसकी नेता कौन होती है? बुजुर्ग हाथनी झुंड का नेतृत्व करती है, और 2 से 4 घंटे सोता है। दोस्तों आप दोस्तों ऐसे नहीं समझना कि सबसे बड़े स्तनधारी हैं तो ये बहुत ज़्यादा सोते होंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों। इन्हें कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। दोस्तों 14 से 15 साल के बच्चे तक झुंड में रहते हैं। 14 से 15 साल के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपना अलग झुंड छोड़ देते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। नेक्स्ट है, हाथी को केले बहुत पसंद है और हाथी को पसीना नहीं आता है। वह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, हाथियों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है सांप की विशेषताएं। सांप की क्या क्या विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्नेक। भारत में केवल चार तरह के जहरीले सांप होते हैं। भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप होते हैं? तो 4 तरीके के। फ्रेंड्स और भी बहुत ज़्यादा सांप होते हैं, अपने इंडिया में भी पाए जाते हैं, बट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर लगाना है। 4 तरीके के जहरीले सांप होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नांग, करैत, दुबोइया, अफाइया। कोबरा, कॉमन करैत, रसल बाइफर एंड सौ स्केल्ड बाइफर। याद रखना दोस्तों, नांग, करैत, दुबोइया और अफाइया। अब बात करते हैं हम सांपों की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से ही बनती है। दोस्तों जैसे ही सांप काटता है दोस्तों जहर फैलने लगता है, उसी तरीके से उसी के दांत की एक सीरम होती है दोस्तों, वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ऐसा बोला जाता है ना दोस्तों, जहाँ से जहर आता है उस जहर की दवाई भी उसी जहर से बनती है। तो नेक्स्ट है, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं दोस्तों, जिनके द्वारा वह जहर छोड़ता है। आप देख सकते हैं सेकंड नंबर का एक अपने इंडिया में नहीं पाया जाता है, ये अफ्रीका का सांप है, जो दोस्तों आप रेड कलर से मैंने इसे दर्शाया हुआ है। नेक्स्ट, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निकल जाता है। आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में मेढक को सांप निकल रहा है। दांत होते हैं दोस्तों, बट वो काटने के लिए होते हैं। अब बात करते हैं हम गिलहरी। दोस्तों गिलहरी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनसे भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। कई बार दोस्तों सांप से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से सांप की विशेषताओं में से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने और कुतरने रहने से वह छोटे हो जाते हैं। दोस्तों ये दांत बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो काटते काटते उसके दांत घिसते रहते हैं, इसलिए बढ़ते नहीं हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्लॉथ। स्लॉथ की विशेषता, स्लॉथ जैसा भालू जैसा जानवर है दोस्तों, भालू का छोटा भाई कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने मगन तरीके से पत्तियां खाता है और सोता रहता है वहीं डाल में।
तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्लॉथ भालू जैसा जानवर है, अ स्लॉथ बियर लाइक एनिमल, यह 17 घंटे तक सोता है। दोस्तों 17 से 18 घंटे सोने वाला है ये जानवर, 25 पेड़ों पर ही उल्टा लटकता सोता रहता है। दोस्तों यह इसकी उम्र कितनी होती है तो 40 वर्ष तक जीता है। यह अपने पूरे ज़िंदगी में केवल 8 पेड़ों की पत्तियां खाता है। दोस्तों 8 पेड़ों की पत्तियां खाता है ज़िंदगी में, और एक पेड़ की पत्तियां खत्म होने के बाद में दूसरे पेड़ों में जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बाघ की विशेषताएं। बाघ की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं? बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। दोस्तों ये सभी मैंने एनसीईआरटी के दोस्तों मैंने सभी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बाय थ्योरी आपको कवर अप कराई है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बाहर जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो मैंने बताया आपको कि बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। दोस्तों जैसे कि मूंछें होती हैं उसकी, तो कंपन द्वारा भांपता है, और बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है कि दोस्तों यहाँ पर मूत्र की गंध से कौन सा बाघ आया था दोस्तों, तो वो अपने उसकी गंध से पहचान लेता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि बाघ का गुर्राना कितनी दूर तक सुना जा सकता है, तो आपका आंसर होगा 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। द टाइगर रॉर कैन बी हर्ड ऑफ फॉर 3 किलोमीटर अवे। नेक्स्ट है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। दोस्तों 6 गुना बेहतर देख सकता है कौन? बाघ। तो पूछा गया क्वेश्चन से, तो आपको याद रखना है कि बाघ हमसे कितना गुना बेहतर देख सकता है, तो 6 गुना बेहतर देख सकता है, और 3 किलोमीटर दूर तक इसको सुना जा सकता है बाघ के गुर्राना को। और बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ की पहचान कर लेता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेशम कीट की विशेषताएं। जो रेशम का कीड़ा होता है दोस्तों, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट जो भी हैं दोस्तों, कई बार सीटेट में प्रीवियस ईयर आप एग्जाम से देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए हैं। तो रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये विशेषता है कि रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब महत्वपूर्ण बिंदु हम डिस्कस करने वाले हैं जहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, या आगे पूछे गए हैं या पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो नेक्स्ट है फर्स्ट पॉइंट है पक्षियों के पंख उड़ने सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। दोस्तों उड़ने के हिसाब से और सर्दी गर्मियों से बचने के हिसाब से उनके पंख क्या होते हैं? रूपांतरित होते रहते हैं। नेक्स्ट है पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। नेक्स्ट है पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता, यह प्रवास पर जाते हैं, यह समतापी प्राणी होते हैं। दोस्तों इनके मूत्राशय नहीं होता है, जैसे आपने देखा भी होगा कि उड़ते उड़ते दोस्तों ये कभी भी पुट्टी कर देते हैं, और प्रवास पर जाने का मतलब यही होता है कि इनकी रोकने की क्षमता नहीं होती मूत्राशय में। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जैसा कि मनुष्य के हृदय में भी 4 कोष्ठ होते हैं, इसी तरीके से पक्षियों के हृदय में भी होते हैं। गोरैया फाख्ता शकरखोरा जोड़े में रहते हैं, ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। दोस्तों यदि इनमें से किसी का भी एक जोड़ा मर गया तो दोस्तों अपने जोड़े के दुख दर्द में दोस्तों ये भी अपने प्राण दे देते हैं। नेक्स्ट है एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग न उड़ने वाले पक्षी हैं। दोस्तों सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का, और सबसे बड़ा अंडा होता है और सबसे बड़ा पक्षी दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका वाला, और सबसे छोटा होता है हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग, और सबसे बड़ा पक्षी है तो सबसे बड़ा अंडा भी होगा। नेक्स्ट है पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। कौन से महीने में बनाते हैं? तो गर्मियों के सीजन में दोस्तों, अप्रैल महीने में देखा होगा आपने पक्षी घोंसला बनाते हैं। तो कौन से महीने में? अप्रैल महीने में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है पक्षियों की हड्डियाँ खोखली होती हैं, उनमें हवा भरी हुई होती है, इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि हड्डी खोखली होती है तभी तो वो उड़ पाते हैं। और दोस्तों जब चलती है तो चिड़िया दोस्तों चल नहीं पाती, वो उचटती है दोस्तों, फुदक फुदक कर आगे बढ़ती है, इसीलिए दोस्तों हड्डियाँ खोखली होती हैं तभी ये ऐसा कर पाती हैं। नेक्स्ट है पक्षी एक ही समय में 2 आँखों से 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। दोस्तों जो अपनी आँख की पुतली होती है आदमी इंसान की दोस्तों, तो वो आँख की पुतलियाँ ऐसे वह यहाँ चारों तरफ घूम जाती हैं, लेकिन पक्षियों की पुतलियाँ घूमती नहीं, इसलिए वो अपनी गर्दन ज़्यादा हिलाते हैं। नेक्स्ट है चाल बाज, चील बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं।
तो दोस्तों याद रखिएगा, आप चील, बाज व गिद्ध हमसे कितनी गुना ज़्यादा देख सकते हैं? तो 4 गुना ज़्यादा। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काले ही देखते हैं। एक भी मैंने फैक्ट कल वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो रात्रिचर प्राणी होते हैं वो केवल सफ़ेद और काली चीज़ को ही देख पाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट बिंदु की ओर। कान सुनने में मदद करते हैं, आप भी जानते होंगे, बहुत नॉर्मल सा फैक्ट है फ्रेंड्स। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, इनके छेद जैसे कान होते हैं। बर्ड्स, फ्रॉक्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स हैव ईयर्स बट दे डोंट अपीयर टू हैव होल्स लाइक ईयर। नेक्स्ट है अंडे देने वाले जीव अंडायुज कहलाते हैं। अंडे जैसे मछली, मेढक, सरीसृप और पक्षी, इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते, वह शरीर पर बाल नहीं होते। दोस्तों जिनके भी शरीर पर बाल नहीं होते और जिनके कान दिखाई नहीं पड़ते वे अंडे देने वाले होते हैं या अंडायुज कहलाते हैं। और दोस्तों जो बच्चे देने वाले होते हैं उन्हें जरायुज बोला जाता है। जैसे स्तनधारी, इनके कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं। जैसे मानव को दोस्तों देख लें, इनके कान बाहरी दिखाई होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, तो ये बच्चे देते हैं। और जिनके बाल नहीं होते, उल्टा है दोस्तों, तो वो अंडा देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे। दोस्तों गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के बड़े व चपटे होते हैं। नेक्स्ट है बिल्ली के दांत नुकीले मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। तो दोस्तों बिल्ली मांसाहारी भी होती है और शाकाहारी भी। तो दोस्तों मांसाहारी जब शिकार करती है तो उसके दांत नुकीले होते हैं और मांस को फाड़ने में उसको प्रयोग करते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता, पूछा गया क्वेश्चन से फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है छिपकली, मेढक, सरीसृप सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों अपने घरों के आसपास भी, जैसी गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा छिपकली दिखाई देते हैं, और दोस्तों ठंडियों में ये शीत निद्रा में चले जाते हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट है गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे तक सोते हैं। तो दोस्तों हमने थ्योरी सेक्शन अच्छे से कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। आपने दोस्तों थ्योरी सेक्शन अच्छे से डिस्कस किया है, मेरे साथ में समझा है, तो आप डेफिनेटली ही क्वेश्चंस के आंसर लगा पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। दोस्तों मैंने जब स्लॉथ पढ़ाया था तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। मैंने ये सारी विशेषताएं किसके बारे में बताई थी? स्लॉथ के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपने समझ में आया होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा भी मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं? तो दोस्तों मैंने जब बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि चील, बाज और गिद्ध, इनकी दोस्तों नज़र हमसे 4 गुना अधिक तेज होती है। और दोस्तों बाघ की नज़र होती है हमसे 6 गुना तेज, और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ये सब मैंने थ्योरी सेक्शन में आपको अच्छे से कम्प्लीटली डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। चील, बाज और गिद्ध की नज़र हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है? बहुत ही नॉर्मल सा फैक्ट है दोस्तों। तो कान के आकार का संबंध होता है सुनने की शक्ति से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों शरीर के वजन से बिल्कुल नहीं होता, शरीर की लंबाई से बिल्कुल नहीं होता, ना शरीर के रंग से होता है। कान का आकार का संबंध सुनने की शक्ति से होता है। दोस्तों जल्दबाजी में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? मैं बता चुका हूँ दोस्तों आपको कि पक्षी अपनी गर्दन क्यों हिलाते हैं, क्योंकि इनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, तो इसलिए गर्दन को हिलाते हैं बहुत ज़्यादा इधर उधर देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्यों हिलाते हैं? क्योंकि इनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे देखते हैं? केवल काली और सफ़ेद, केवल हरे रंग में, केवल लाल रंग में, या हरे रंग में, हर रंग में देख सकते हैं? तो मैंने बताया था जो रात्रिचर प्राणी होते हैं जैसे कि उल्लू है, चमगादड़ है, दोस्तों ये हर चीज़ को रात में केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ब्लैक एंड वाइट ही देख पाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं?
दोस्तों जब मैंने बाघ की विशेषताएं पढ़ा रहा था तो मैंने एक पॉइंट भी डिस्कस किया था कि दोनों कान दोस्तों बाघ की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। किसके? तो बाघ के। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? तो मैंने बताया था दोस्तों जब रेशम के कीड़े की बात कर रहे थे हम, इसकी विशेषताएं, तो रेशम का कीड़ा दोस्तों अपनी मादा साथी को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।